अरफा का रोजा कब रखा जाता है और इसका दिन क्या है और अरफा का मतलब क्या है और इसके रोजे रखने के फायदे क्या हैं और खास वजीफा और खास दुआ आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। अगर आप एक ऐसा अमल करना चाहते हैं जो आपके पिछले साल के और आने वाले सालों के गुनाहों का कफारा बन जाए तो सिर्फ एक दिन का रोजा रख लीजिए और वो दिन है अरफा का। अरफा का मतलब क्या है? अरफा का दिन इस्लामी महीने जिलहिज्जा की 9 तारीख को कहा जाता है। ये वही दिन है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए कुर्बानी का इरादा किया था। हज करने वाले इसी दिन मैदान अरफात में जमा होती हैं और दुआ करती हैं। ये हज का सबसे अहम अरकान होता है। अरफा का रोजा कब रखा जाता है? ये रोजा जिलहिज्जा की 9 तारीख को रखा जाता है। हज करने वालों को ये रोजा रखना मकरूह है, लेकिन जो लोग हज पर नहीं हैं उनके लिए ये रोजा सुन्नत और बहुत ही फजीलत वाला है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और दिन की तरह अरफा के दिन रोजा रखने का ज्यादा एहतिमाम करते नहीं देखा। अरफा का रोजा रखने के फायदे क्या हैं? गुनाहों की माफी होती है, दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह की रहमतें और मगफिरत का नज़ूल बनता है, दुआओं की कबूलियत का दिन होता है, जहन्नम से आजादी पाने का बेहतरीन मौका होता है। अरफा के दिन की खास दुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन की सबसे अफजल दुआ ये है जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दी है। आप इसको देख देख कर आसानी के साथ पढ़ लीजिएगा। अरफा का खास वजीफा, या हय्यु या कय्यूम बेरहमती का अस्तगीस, यह आपके सामने हिंदी अरबी दोनों जबानों में मैंने लिख दिया है। अरफा के दिन फजर से लेकर मगरिब तक 100 बार इस वजीफे को आपको पढ़ना होगा। हर बार के बाद दुआ करें, ऐ अल्लाह तू ही जिंदा रखने वाला है, तू ही कायम रखने वाला है, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। इसके फायदे आपको ये मिलेंगे कि आपकी तमाम तरीके की परेशानियां दूर हो जाएंगी, दिल को सुकून मिलने लगेगा, दुआएं कबूल हो जाएंगी, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। अरफा के दिन की दीगर इबादत ये है, हर नमाज के बाद आप इसको पढ़ लीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है। इसको देख देख कर आसानी के साथ पढ़कर दुआएं मांगिएगा। आप जिक्र और तस्बीह और इस्तगफार को ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। कुरान की तिलावत करें, सदका और नेकी करें। अब बात करते हैं किन्हें रोजा रखना चाहिए। हज पर मौजूद लोग, क्योंकि उन्हें ताकत चाहिए होती है अरफात में खड़े रहने के लिए, बीमार, बुजुर्ग या वो लोग जिनसे रोजा नहीं रखा जाता। आपको नियत कैसे करनी ये बहुत ही जरूरी है सुनना आपके लिए। मैं नियत करता हूँ जिलहिज्जा की 9 तारीख के रोजे की, अरफा के फजीलत पाने के लिए, अल्लाह के लिए। एक दिन का रोजा 2 साल के गुनाहों की माफी है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अरफा का रोजा सिर्फ एक दिन का है, लेकिन इसका सवाब पूरी जिंदगी आपको मिलता रहता है। इस बार इसे मत छोड़िएगा। अरफा का दिन है क्या? ये वही दिन है जब हज के लिए गए हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं। इस दिन को यौम अरफा कहा जाता है और ये 9 जिलहिज्जा को आता है। ये दिन हज के अहम और सबसे बड़ा अरकान माना जाता है, जिसमें हाजियों की दुआएं कबूल होती हैं। अरफा के रोजे की फजीलत क्या है मैं हदीस की रोशनी में आपको बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन का रोजा पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा है। यानी जो शख्स इखलास से ये रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसके 2 साल के गुनाह माफ कर देता है, एक पिछला साल और आने वाला साल। ये रोजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बहुत ही बड़ा रहमत और बख्शिश का जरिया है। अब हम बात करते हैं क्या ये रोजा हाजियों के लिए भी है? हाजियों के लिए अरफा का रोजा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज किया तो आपने अरफा का रोजा नहीं रखा। जो लोग हज पर नहीं गए उनके लिए इस रोजे की फजीलत है। अरफा के दिन कुछ खास बातों का जिक्र है। इस दिन सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं, जैसे कि हदीस में आता है, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। अल्लाह ताला इस दिन शैतान को सबसे ज्यादा जलील और हारा हुआ दिखता है, क्योंकि वो देखता है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अरफा के दिन की इबादत क्या है? रोजा रखना। अगर आप हाजी हैं तो रोजा ना रखें, अगर आप हज पर नहीं गए तो आप रोजा रखें। ज्यादा ज्यादा कुरान की तिलावत करें, कसरत से इस्तगफार और तौबा करें, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करना। खास तौर पर आप ये दुआ पढ़ें जो स्क्रीन पर आपके दिखाई जा रही है, और इसका मतलब ये है, ऐ अल्लाह
मुझे अरफा के दिन अपने उन बंदों में शामिल कर ले जिन्हें तू जहन्नम से आजाद कर देता है। अरफा के दिन का खास वजीफा आपकी स्क्रीन पर मैंने ये लिख दिया है, अरबी में लिखा हुआ है, इसको आप देख देख कर पढ़ लीजिएगा। अरफा के दिन 100 बार पढ़ना है, बहुत ही अफजल है। हदीस में इसकी फजीलत ये आती है, ये कलमा अरफा के दिन सबसे प्यारा और सबसे बड़ा जिक्र है। इसको पढ़ने से सवाब, मगफिरत, दिल की सफाई होती है। अरफा के दिन की दुआओं की कबूलियत का वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन से बढ़कर कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से ज्यादा तादाद में आजाद करता हो। औरत और मर्द के लिए क्या हिदायत है इस दिन? अगर मर्द या औरत रोजा नहीं रख सकता, जैसे कि वो बीमार है या फिर सफर में है या फिर वो हज पर है, तो भी इस दिन को गाफिल ना जाने दें। दुआ और तिलावत, जिक्र, तौबा भी आप करते रहें। तो आज की वीडियो में आपने अरफा के रोजे की फजीलत और रोजा रखने से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे सारी बात बताई, और किस दिन इस रोजे को रखना है, कैसे नियत करनी है, ये बातें तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो इस दिन रोजा रखने में। तो वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।